بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ المائدہ 36 to 40 انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامة ما تقبل منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بے شک جو لوگ نافرمان ہیں اگرچہ ہو جائے ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اتنا ہی اور زیادہ اس کے ساتھ، اور وہ فدیے میں دینا چاہیں، یہ سب عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب. آیت نمبر 37. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم. وہ سب چاہیں گے کہ وہ نکل بھاگے جہنم کی آگ سے، لیکن نہیں وہ نکل پائیں گے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ قائم رہنے والا. آیت نمبر 38. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اور چور چاہے مرد ہو یا عورت، سو کاٹو ان دونوں کے ہاتھ، سزا اس کی جو دونوں نے کمایا، اور عبرت اللہ کی طرف سے، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. آیت نمبر 39. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جو توبہ کر لے اپنے گناہ کے بعد اور وہ اپنی اصلاح کر لے یا وہ سدھر جائے تو بے شک اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی، بے شک اللہ ہے مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. آیت نمبر 40. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا نہیں تم جانتے ہو کہ اللہ اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین پر، وہ سزا دے جسے وہ چاہے اور معاف کر دے جسے وہ چاہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اوکے انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 36 سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں
کہ अल्लाह सुब्हानहू तआला मजीद और क्या इंफॉर्मेशन हमें इन आयतों में दे रहे हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्दि जमीआ व मिस्लहु मअहु लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामा मा तुक़ब्बिलु मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। देखिए ये जो टॉपिक है यहाँ इस आयत में जो मैसेज दिया जा रहा है, कुरान में कई मकाम पर हम जो है ये मैसेज अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से लेते हैं कि बेशक वो लोग जो कुफ्र करते हैं, यानी दुनिया में उन्होंने अपनी मर्जी की जिंदगी जी, किताब और सुन्नत को फॉलो नहीं किया, और कुफ्र यही है कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करना। यस, कभी कभी इंसान जो है वो जानबूझकर भी जो है अपनी मर्जी की जिंदगी को जो है वो जीने को ज्यादा अहमियत देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो इनकार करते रहते हैं, किताब और सुन्नत को अहमियत नहीं देते हैं, अगर के उनके लिए, किसके लिए? ऐसे लोग जो अपनी मर्जी पे जिंदगी गुजारते हैं, जो कुछ जमीन में है सब का सब या उस जैसा उसके साथ और। अच्छा, क्या है ये बात? अब इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्या करे वो लोग? अगर के वो फिदिये में दे दे, कॉम्पनसेशन में दे दे उसको, उन तमाम चीजों को, मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामा, अजाब के दिन के कयामत के बदले में। चलिए जवाब अल्लाह ताला दे रहे, मा तुक़ब्बिल मिनहुम, उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। डरना चाहिए ऐसी आयतों पे हमें। आज जो लोग ये सोचते हैं कि हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम में नहीं डालेंगे, हम अल्लाह के बहुत चहीते हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी जी लो, जो करना है कर लो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है, कयामत आएगी तो देखा जाएगा ये और वो सब। तो उन्हें ये बताइए कि तुम कितना भी कोशिश कर लोगे, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला को अजाब में पकड़ना है तो कोई चीज अल्लाह के अजाब से कयामत के दिन बचा नहीं सकती है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। देखिए जरा, फिर ये मिसकॉन्सेप्ट जो है लोगों का कि कोई हमें बचा लेगा और जो है हम इनके जो है झंडे के नीचे बैठ जाएंगे, उनका दामन थाम लेंगे, उनका पल्लू थाम लेंगे, वो हमारी बख्शिश करवा देंगे। कहाँ गए वो सारे लोग? अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे ये तो कुछ नहीं है। दुनिया में देखिए इंसान मालो दौलत को, दुनिया की चीजों को कितनी अहमियत देता है। ऐसा बोल रहे तुम मेरे दीन को छोड़कर मेरा कुर्ब हासिल करने के बजाय, पीछे जो आयत गई थी अगर हम इससे उसको जोड़े 35 से, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे मेरी तरफ वसीला ढूंढो, मुझसे डरो, मेरे रास्ते में जद्दोजहद करो। क्या चीज है जो तुम्हें मेरे रास्ते में जद्दोजहद से रोक रही है? क्या चीज है वो जो मेरे रास्ते में तुम्हें जो है वो आने नहीं दे रही है, या फिर तुम मेरे रास्ते में स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हो? ये दुनिया की दौलत तुम्हें पता नहीं है कि दुनिया में जो कुछ है वो भी और उससे ज्यादा और ज्यादा उसके साथ भी हो तो तुम्हें अजाब से, अल्लाह की पकड़ से वो चीज बचा नहीं सकती है। यकीन करिए शऊर को बेदार करने वाली आयत है। इंसान को अगर ये बात समझ आ जाए कि ये जो दुनिया में कर रही हूँ, जिस दुनिया के लिए मैं परेशान हो रही हूँ, जिन चीजों के लिए मैं परेशान हो रही हूँ, ना मुझे ये कब्र से बचा सकते ना हशर से बचा सकते। दोनों ही चीजों से ये मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। तो इंसान को अपने ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए, अपनी फिक्र लग जानी चाहिए इन आयतों के बाद। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला 37 में क्या फरमा रहे हैं। युरीदूना अयख्रुजू मिनन नार, वो सब चाहेंगे कि वो सब निकल जाएं उस आग से, लेकिन वमा हुम बिखारिजीन, जबकि वो उस जहन्नम से निकल नहीं पाएंगे, नहीं निकलने वाले हैं। देखिए जरा, जहन्नम एक जेल खाना है, तो अपनी मर्जी से नहीं निकलोगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत जिसको निकाल ले वहां से। और बहुत खूबसूरत बातें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि मेरी जो जन्नत की नेमतें हैं लामहदूद है, और जहन्नम का मामला ऐसा है कि मेरी मर्जी, जब तक मैं जिसको चाहूं उसको वहां पर रखूंगा। लेकिन जन्नत के बारे में ये नहीं आया। जन्नत की आबादन, हमेशा वो उसमें रहेंगे, क्योंकि जन्नत की जिंदगी लामहदूद है। जहन्नम की जिंदगी जो है वो, आग की जिंदगी जो है वो, अल्लाह सुब्हानहू तआला बोलते जब तक हम चाहेंगे हम उसमें रखेंगे। सोचिए जरा, ठीक है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से जिसको चाहेंगे निकाल देंगे, लेकिन इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह ना करे कि वो जहन्नम में जाए और फिर उसके अजाब को, उसके जो है तपिश को, उसके हीट को बर्दाश्त करके वो जहन्नम रिटर्न होके जन्नत में है।
इतनी ताकत नहीं है इंसान के अंदर, किस बेस पे अपनी मनमानी करता है यहाँ पे वो। वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, उनके लिए हमेशा का अजाब होगा। अल्लाहु अकबर। थोड़ी बहुत नाफरमानी पे अल्लाह सुब्हान ताला अपनी रहमत से माफ भी कर देंगे। बेसिकली जो बिल्कुल ही इनकार कर देता है उनका हशर तो बहुत ही बुरा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आगे की कुछ आयतें जो हैं वो इस्लामिक लॉज को बयान करती हैं। और कुछ लोग ये जो सोचते हैं कि दीन इस्लाम इज वेरी स्टबन, भाई बहुत सख्त दीन है, तो ये देखिए कि अगर ये जिन मुल्कों में ये लॉज फॉलो किए जाते हैं, ये कानून जो है वो फॉलो किए जाते हैं, वहाँ क्राइम भी बहुत कम होते हैं, वहाँ जुर्म भी बहुत कम होते हैं। इस चीज को आप नोट करेंगे। ठीक है, देते वस्सारिक़ा फ़क़्तअू ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा। चोर और चोरनी, नहीं चोर और चोरनी, फिर काटो उन दोनों के हाथ, यही सजा है उन दोनों की। किस लिए? नकाबन मिनल वाही, ये इबरतनाक सजा है उन दोनों की, और ये किसी इंसान का फैसला नहीं है, मिनल वाही है, ये अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला है। कोई सोचे कितना सख्त दीन है, देखो जरा बेचारा चोर, उसका हाथ काट दिया गया। तो आप ये सोचिए, यहाँ पे तो हमदर्दी आपको उसके साथ होनी चाहिए जिसका सामान चुराया गया है। चोर का क्या गया, वो तो चुरा के ले जाता है, मौज मस्ती करता है, जिसका बेचारे का सामान जाता है आप उसके ऊपर देखिए। दीन इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है, जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है उसके साथ पूरा जो है इंसाफ का मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि ये जो है जिसका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो जाए। तो आप सोचिए जरा कि जो भी यहाँ पर जो इस तरीके की अगर लॉस लागू हो जाए तो इंसान सोचेगा चोरी करने से पहले कि पकड़ा गया तो हाथ जाएगा, और ये हाथ सलामत है तो मैं तो कुछ भी जो है वो काम करके कमा के खा सकता हूँ, लेकिन ये एक बार अगर चोरी में पकड़ा गया तो मेरे तो हाथ ही चले जाएंगे। तो देखिए कि इस तरीके के जो है वो जराइम को कम करने के लिए जो है ये सारे कानून जो है वो लागू अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किए हैं। इसी तरीके से देखिए कि सऊदी अरबिया जो है वो इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पे लॉज फॉलो किए जाते हैं। जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी किताब में जो भी जुर्म की सजा जो भी बताई है वो उसको फॉलो किया जाता है। इस तरीके से आउट कंट्रीज के जो वर्कर्स एज ए वर्कर वहां जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, उनसे बाकायदा अहद लिया जाता है कि तुम यहाँ चोरी नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे, पड़ी हुई चीज भी तुम्हें उठाना नहीं है। यानी इस तरीके की उनसे जो है ना एग्रीमेंट साइन की जाती है, उनसे वादा लिया जाता है, बाय साइन उनके साथ जो है ये सारे एग्रीमेंट जो है वो किए जाते हैं। मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। खत्म बात सारी। ना मैं कुछ सवाल कर सकती हूँ ना आप कुछ सवाल कर सकते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि इस बात के बाद अल्लाह ताला सबसे जबरदस्त हिकमत वाला है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हुक्म दिया है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ हिकमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हिकमत समझ आ रही होगी कि चोर इस डर से चोरी छोड़ देगा, इस जुर्म को छोड़ देगा, इस गुनाह को छोड़ देगा कि पकड़ा गया तो मेरे हाथ जो है वो मेरे जिस्म से काट दिए जाएंगे। फिर वही बात मैं कहूंगी आपको कि जहां पर लॉस है तो लोग आयत को पूरी तरीके से क्यों नहीं समझते। बस इतनी सी आयत अगर आप किसी को फोर्ट कर दोगे तो डेफिनेटली वो तो सोचेगा कि अरे अरे ये क्या है, बहुत सख्त दीन है, ऐसे कैसे ये बेचारे का हाथ काट देंगे, ऐसा ऐसा। तो आप उनको ये भी बताओ ना कि जहां पे लॉस बयान किए गए वहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौबा का दरवाजा भी खुला रखा है। बहुत चांसेस अल्लाह ने दिए, एक्सेप्शन इज देयर। फमन ताबा मिन बादी ज़ुल्मिही, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि फिर जो भी शख्स वो तौबा कर ले उसके जुल्म के बाद, ठीक है, यानी आइंदा वो ऐसा काम नहीं करेगा, इस पर पूरा वादा ले रहा है वो और अपनी इस्लाह चाहता है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर उसने समझो कि तौबा कर ली व अस्लह, और उसने इस्लाह भी कर ली, वादा ले लिया कि मैं अपना करेक्शन कर लूंगा, इसके बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, या इस तरीके की बातें ना। अच्छा, लेकिन वह अस्लहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, तो भाई मैं और आप कौन होते हैं उसको जलील करने वाले, उसको सजा देने वाले। अल्लाह ताला बोल रहे हैं अगर वो तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करते हैं।
क्यों? क्योंकि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बहुत बख्शते और रहम करते हैं। तो इंसान क्यों इतना जो है वो ज्यादा सख्त हो जाता है इन तमाम मामलात में? उसको मौका दीजिए, एकदम से देखिए कि एक्शन नहीं लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने पकड़ा किसी चोर को, अच्छा चल मेरा चोरी कर रहा था, ले तेरा हाथ काट देता हूँ, नहीं, इस तरीके बाकायदा पूरा जुर्म उसके ऊपर जो है वो साबित किया जाएगा, सबूत इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाकायदा जो है उसकी जो है वो जजिंग की जाएगी, सब कुछ होगा। उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट करता है कि वो आइंदा ऐसा काम नहीं करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि छोड़ दो उसको छोड़ दो। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्दि, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर कोई तौबा कर रहा है, वो इस्लाह चाहता है, जो छोड़ दो उसको। क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह ही का है, अल्लाह ही की बादशाहत है आसमान और जमीन की? क्या तुम्हें पता नहीं है? नहीं, देखिए कि चोर जो है ना, चोर नहीं, यहाँ पे एक सवालिया अंदाज अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं। चोर क्या समझता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, मतलब मैंने चुरा लिया तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्या हो गया किसी का कुछ चला गया तो। अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि ये आसमान और जमीन की सारी बादशाहत मेरी है, मुझे सब पता चलता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एवरीथिंग आई नो। ओके ठीक है, इंसानों की तरफ, इंसान जो इंसान के साथ मामला करता है, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफी के इतने दरवाजे रखे। देखिए यकीन जानिए इंसान को नहीं छोड़ता है। अल्लाह तआला बोल रहे हैं मेरी मर्जी युअज़िबु मन यशाउ, महसूस करिए जरा इसको, मेरी मर्जी के यानी बादशाहत तमाम जो है अल्लाह की है, तो उसकी मर्जी के वो आजाद दे जिसे वो चाहे और वो माफ कर दे जिसके लिए वो चाहे। देखिए कितनी प्यारी बात है अल्लाह सुब्हानहू तआला के ताल्लुक से। कोई ये बोले अच्छा ये क्या बात हो गई, हमको कोई इख्तियार ही नहीं, क्या किसी को सजा दे दे या कुछ? यस डेफिनेटली आपको कोई इख्तियार नहीं है। इस तरीके से आप किसी को जो है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी छूट दे रहे हैं कि इंसान पे रहम करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रहम करेंगे। तो देखिए कितनी प्यारी बात है। इस आयत को क्यों नहीं लोगों के सामने पेश किया जाता है? बस वो इतनी सी आयत बोल के छोड़ देते हैं। तो डेफिनेटली दीन को तो सब सख्त ही समझेंगे ना, पूरी बात करें। आप जब भी किसी से बात करें तो पूरी बात करें कि हमारा रब क्या फरमा रहा है। अल्लाह ताला ने बहुत रास्ते रखे हैं इंसान को माफ करने के, उसकी इस्लाह के, उसकी करेक्शन के। इंसान देखिए कि अपने हट धर्मी पे कब रहता है, जब लोग उसके साथ सही मामलात नहीं करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है यहाँ जो बताई जा रही है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। तुम बोलो मत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कुदरत रखते, वो जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे वो पकड़ ले अपने अजाब में। इतनी खूबसूरत मैसेज से अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी मेरी इस्लाह करना चाहते हैं कि अगर कोई गलती कर दे उसको माफ कर दो और उसको दोबारा चांस दो उसकी इस्लाह के लिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से भी हम यही उम्मीद रखें कि अल्लाह अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे,
اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ان دعاؤں کے ساتھ میں سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔